कहती है राहुल गांधी की कुंडली? प्रचंड जीत के साथ संसद में मारी एंट्री। वायनाड और रायबरेली लहराया जीत का परचम। किंग मेकर क्या किंग बन पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों, हर हर महादेव आप सभी को। अब क्या राहुल गांधी के राज तिलक का समय आ चुका है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि देखिए 24 के लोकसभा के जो नतीजे थे वाकई में चौंकाने वाले थे और सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने जो जीत की बाजी मारी है रायबरेली और वायनाड से, यानी कि दोनों सीट से भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। उनके विरोधी यानी कि पीएम मोदी के खेमे में से यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अब की बार ना सिर्फ वायनाड से बल्कि रायबरेली भी हार जाएंगे। जो कांग्रेस की जो सीट है, जो गांधी परिवार की जो विरासत वाली जो सीट है, उसे खो देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नतीजे बिल्कुल उलट आए हैं। अब सोचिए 52 सीटों से कांग्रेस ऊपर आ चुकी है, 100 का आंकड़ा छू पाई है। और इसी को लेकर आज हम राहुल गांधी की राजनीतिक कुंडली का एनालिसिस इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अब ये जानना हर कोई जानना चाहता है कि इस 24 के चुनाव के बाद क्या राहुल गांधी का राजनीतिक भाग्योदय क्या अब हो चुका है? अब राहुल गांधी हमें किस अवतार में देखने को मिलेंगे, बताएं। जी कविता जी, धन्यवाद कोटिशः आपको इस धर्म ज्ञान के मंच पर आमंत्रण देने के लिए। देखिए, दो चीजों को, राहुल गांधी की कुंडली को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है जी। अनेकों ने प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनेकों ने कुंडलियां उनकी हैं और लोग उसी से गणना करते हैं। लेकिन प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शोध प्रमाणित कह रहा हूं कि मेरे अध्ययन से प्रमाणित मैं कुंडली कह रहा हूं, क्योंकि जो कुंडली बाकी जगहों पर उपलब्ध है वह कहीं भी इनके चरित्र को, इनके जीवन को चरितार्थ नहीं करती है। और जो कुंडली हम सही पाए हैं वह है तुला लग्न की कुंडली। लग्न में गुरु का बैठा होना और पंचम में राहु, सप्तम शनि और विशेष करके नवम भाव में सूर्य का बैठना और साथ ही साथ मंगल की युति। अब इस कुंडली को क्यों मैं प्रमाणित मानूं, छोटे से समय में मैं बता दूं, क्योंकि उसके बाद दर्शकों को आनंद आएगा कि मेरा विश्लेषण किस आधार पर है। सूर्य मंगल नवम भाव में युति है, पैतृक संपत्ति में परिपूर्णता देता है, राज सुख देता है। तो आप देखेंगे कि पैदा होते हुए ही ये राजकुमार पैदा हुए जी। पंचम में राहु यानी कि संतान सुख बाधा या संतान से संबंधित वृद्धि में रुकावट या फिर उसमें कुछ ना कुछ पीड़ा देता है, अभाव देता है। वो आप देख ही रहे हैं कि भाई हो सकता है कि नेता आड़ में, पर्दे के आड़ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन तो हम सबकी नजरों में तो शून्य ही है इस उम्र तक। तो आपने कहा कि क्या अब ताजपोशी का समय आ गया, क्या राजा बनने का इनका आ गया? अनेकों नेक बार हमने कहा है। देखिए, कुछ चीजों में खुलकर पूर्ण रूप से इसलिए नहीं बोला जाता है कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर किसी की भावना का ख्याल रखकर बोला जाए। लेकिन राहुल गांधी के लिए मैं हजारों बार कह चुका हूं और आपके साथ इस मंच पर भी बोल चुका हूं कि राहुल गांधी की कुंडली किंग मेकर की रहेगी, किंग कभी नहीं बनेंगे। किंग मेकर बनेंगे, लेकिन किंग मेकर बनेंगे वो, लेकिन किंग की भूमिका में कभी नहीं, किंग की भूमिका में नहीं रहेंगे। दूसरा, राहुल गांधी अगर किंग बनने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात आ जाएगा। तो ताजपोशी हमें नहीं लगता है, अभी दूर दूर तक उनका समय है, लेकिन इनडायरेक्टली ताज के वह करीब पहुंच रहे हैं। यानी कि जिसको ताज पहनाना है वह ताकत उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में अब आनी शुरू हो जाएगी और उसकी शुरुआत झलक हम लोग देख चुके हैं। कविता जी, अगर हम इनके पॉलिटिकल फ्लैशबैक पर जाएं तो मुझे याद है कि जब इन्होंने बैक टू बैक छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब सफलता हासिल की थी, यहाँ ये सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश की चीजें बदल गई थी सिंधिया की बगावत के बाद। उस वक्त जीत का परचम जब इन्होंने लहराया था तो जीत का सहरा इनको पहनाया गया कांग्रेस में और इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन सडनली बैक टू बैक जब
2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसको देखते हुए, बीच के जो विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे, उसमें कांग्रेस का जो बढ़ता दायरा जिससे सिकुड़ा, उसको देखते हुए राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हट गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया। और जो जो जिसने कांग्रेस से बगावत की है, जो कांग्रेस से बाहर निकल आए, जिन्हें हम जी एक्स कांग्रेसी कह सकते हैं, जी वो अब राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं कि वो एक नेता नहीं बनने वाले। मतलब उनका ये मानना है कि उनके अंदर नेता वाले गुण नहीं है। क्या आप भी ऐसा मानते देखिए कविता जी, जैसा कि आपने कहा कि फ्लैशबैक में आपने चर्चा किया पिछले उनके राजनीतिक हैं? ये करियर भी का, जानना चाहूंगी कि अब अध्यक्ष पद पे हम उन्हें देखेंगे दोबारा? तो आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके देता चलता हूं। पहली चीज की फ्लैशबैक में जाएंगे उन जो दल बदलू नेता हैं। मैं दल बदलू इसलिए कहूंगा कि कोई भी मौका परस्त इस तरीके का उसको कहा जाता है कि कोई भी जब सामने वाले घर को बढ़ता हुआ देखता है और अपने ही घर को त्याग करके जब निकलता है तो अपने ही परिवार को गाली देता है, ये सामान्य है, जी इसमें कोई यूज नहीं। मैं राहुल गांधी भक्त नहीं हूं, मैं कांग्रेस भक्त नहीं हूं, मैं क्लियर कर दूंगा आप सभी को। जी लेकिन जो परिस्थितियां चली थी, उनके बयानों को काट करके आलू से सोना बनाना, हिंदी की गिनती ना गिन पाना, काउंटिंग ना कर पाना, गलत गलत सोशल पे, यहां तक कि सोशल को छोड़िए राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने उनके अगेंस्ट चलाया, जबकि सबको पता है कि वो झूठ है, भ्रम है। उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। दूसरा, जगह जगह पूरी सत्ता का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को एक पप्पू शब्द को प्रमाणित किया जाने लगा। और आप ही के साथ चर्चा हम लोगों ने किया था उनके 2 बार केसेस में फंसने, जेल की स्थिति, और दूसरा जी। उनके सांसदीय जाने के ऊपर। हेराल्ड केस तो पर। दोनों जगहों पर हमने कहा था कि कोई ताकत नहीं है कि उनको जेल में डाल सके या उनको राजनीति से हटा सके, संसद से हटा सके। जी। और आपने देखा कि वो हम लोगों के सामने फलित हुआ। दूसरी चीज, लग्न में गुरु जब होता है, हमने कई लोगों पर यह शोध किया है, लग्न का गुरु साक्षात खड़ा होकर रक्षा करता है विपक्षियों से। जी। और अब इनका भाग्योदय हो चुका है। इनके लिए हमने आपको कहा था, आपको याद हो, फ्लैशबैक से हम भी इस अब अंत करते हैं इस अपने वक्तव्य को, कि हमने कहा था आपको कि इनके जीवन में मानसिक तनाव तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनको कोई परास्त कर सके पूर्ण रूप से। तो यही स्थिति देखा कि जब लोगों को लगा कि एक बार एकदम से कांग्रेस शून्य हो जाएगी और फिर ये लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट होते हुए छोटे छोटे बच्चों से मिले, जहां मोदी जी उन बच्चों से हंसी ठिठोली किए, ठुनकेबाजी किए, हाथ पे सर पे मारे, वहां राहुल गांधी ने उनसे ज्ञान की बातें पूछी, अध्ययन की पूछी, उनसे जुड़े, वो कनेक्ट किया। तो वो कला जो है गुरु लग्न की कला, वह इनको सक्षम राजनेता बनाती है। लेकिन क्यों अब तक नहीं थे? जो इनकी शुक्र की स्थिति है, चंद्रमा के घर का कर्क का शुक्र जो है वह चंचल करता है, भोग विलासिता में रखता है। तो यही कारण लोग कहते हैं कि कांग्रेस हार गई तो चले गए घूमने। अरे भाई क्या करें, मातम बनाए राजनीतिक उथल पथक है। क्या आज बीजेपी मातम मनाएगी? नहीं, या कोई भी पार्टी मातम नहीं मनाएगी। उसका रीजन है कि सत्ता का खेल उलट पुलट होता है, राजनीतिक उलटफेर होता है। तो राहुल गांधी एक बहुत अच्छे नेता और बन सकते हैं जैसे जैसे वह अपने शुक्र पर नियंत्रण करेंगे, गुरु की प्रधानता को समझेंगे, अपने आप को ढालेंगे। देखिए, राजनीति बिना कूटनीति के सक्षम नहीं है, सफल नहीं हो सकती है। तो जब तक आपको झूठ, छलावा, कपट नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं जीत पाएंगे। और शायद इस बार के चुनाव में खूब सपने राहुल गांधी ने बुना भी दिए कि औरतों को 1 लाख, बच्चियों को 2,500, 3,000, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन वो छलावा मोदी जी से सीख लिया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी एक परिपक्व नेता अब शायद बन चुके हैं। और इसी परिपक्वता पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन की एक तरह फेविकॉल के तौर पर राहुल गांधी इस बार बने हुए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट लाने में कामयाब हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 370 लाने वाली भाजपा को, जो ख्वाब था भाजपा को, उसे 340 पे समेट दिया है। तो क्या इस गठबंधन को आने वाले इन 5 सालों में क्या हम गठबंधन के रूप में देख पाएंगे, या फिर गठबंधन खंड खंड हो जाएगा? देखिए, इस गठबंधन में
तनाव उत्पन्न होगा लेकिन खंडित नहीं होगा। हां, यह गठबंधन सरकार को समय समय पर कई विषयों पर तनाव देगा और विशेष करके 27 मार्च 2025 के बाद, यह तिथि नोट कर लीजिए आप, शनि जैसे ही गुरु की राशि में गोचर करेंगे जी। आप देखेंगी कि इनकी ताकत या इनका प्रभाव सत्ता के ऊपर बढ़ेगा। अब कैसे लोग कहेंगे प्रभाव कैसे बढ़ेगा? प्रभाव ये बढ़ेगा कि विपक्ष में बैठ करके ये हमेशा तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करेंगे और सरकार को हमेशा भय रहेगी और कहीं ना कहीं ये बड़ा आघात सरकार को देंगे किसी न किसी, चाहे विषय पर, चाहे किसी न किसी राजनीतिक विषय पर। बिल्कुल, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने जो अभी बैक टू बैक 2 सीटों से जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसको लेकर अब उनका आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।